मैं फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडिया फीलिंग एंड हिस्ट्री विद राज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने फोर्स के बारे में डिस्कशन किया था, तो उसका अगला पार्ट ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं टाइप ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली दोस्तों 10 प्रकार के फोर्स होते हैं, इंडिविजुअल फोर्स होते हैं और बाकी सब नेचर ऑफ फोर्स होते हैं। तो पहला फोर्स होता है नॉर्मली अप्लाइड फोर्स, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा होता है नॉर्मल फोर्स, चौथा होता है फ्रिक्शनल फोर्स, पांचवा होता है एयर रेजिस्टेंस फोर्स, छठवां होता है टेंशन फोर्स, सातवां होता है कंप्रेशन फोर्स, आठवां होता है स्प्रिंग फोर्स, नौवां होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, दसवां होता है मैग्नेटिक फोर्स। तो ये इंडिविजुअल जो होते हैं 10 प्रकार के फोर्स होते हैं और बाकी सब लगाने के कंडीशन के आधार पर और नेचर ऑफ फोर्स होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड फोर्स। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, अप्लाइड फोर्स मतलब अप्लाई किया जाता है। जैसे मैं हाथ के थ्रू इसको पुश करता हूं तो मतलब मेरे हाथ के द्वारा इस पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये अप्लाइड फोर्स हो गया दोस्तों। और एक एग्जांपल बता रहे हैं, और धक्का देना भी एक अप्लाई करना वाला होता है। पुश करना, जैसे कोई ट्रॉली उली को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, वो भी एक फोर्स अप्लाई किया जाता है, वो भी अप्लाइड फोर्स का ही एग्जांपल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता रहे थे दोस्तों। मान लेते हैं ब्रह्मांड जो यूनिवर्स में है, 2 प्लेनेट है, ठीक है, कोई भी प्लेनेट है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इन्हीं को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और एक नॉर्मली डिफिनेशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, इसकी तरफ सेंटर की तरफ जो फॉल करता है, मतलब गिरता है सेंटर की तरफ, इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होता है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब तीसरा है नॉर्मल फोर्स। तीसरा क्या है? नॉर्मल फोर्स। मान लेते हैं कोई टेबल है दोस्तों, ठीक है, ये टेबल रखा हुआ है। अब यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, कोई थिंग्स रखी हुई है, तो इसके ये जो ऑब्जेक्ट है जो इस पे फोर्स लगा रहा है उसी को नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। या कोई भी आदमी, मान लेते हैं कोई दीवार है, ठीक है, आदमी मतलब ऐसे खड़ा हुआ है, कोई दीवार है, मतलब कोई चीज या आदमी या दीवार के सारे खड़ा हुआ है, तो जो आदमी है दीवार को जो फोर्स लगाता है उसी को नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब चौथा क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है दोस्तों? मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सटा हुआ है, मतलब पूरा एकदम एक दूसरे से सटा हुआ है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, ठीक। तो इन 2 सतहों के बीच में जो फोर्स कार्य करता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जब कोई वस्तुएं जाती हैं उनके बीच में एक फोर्स कार्य करता है जो भी वस्तु को खिसकने से रोकती है, उसी को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब फ्रिक्शनल फोर्स 2 टाइप्स के होते हैं, इसी में 2 टाइप्स होता है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, और एक नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो इंक्लाइंड डायरेक्शन में कोई वस्तु रहता है, खिसकता चलाता है, उसी को कहते हैं। नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं। स्टैटिक मींस जब कोई थिंग्स या ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में होती है, विराम की अवस्था में होती है, तो उस समय स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, ठीक है। अब एयर रेजिस्टेंस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स मतलब जब कोई गाड़ी या वाहन जाती है रोड पे, तो स्पीड से जाती है, कुछ भी जाती है, आप लोग भी महसूस किए होंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में हवा लगता है, जो गाड़ी को पीछे धक्का देने की प्रयास करता है, उसी को एयर रेजिस्टेंस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स जो होता है दोस्तों, जब 2 वस्तुएं, मतलब एक वस्तु है, इसको हम खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में, तो इसी को टेंसर फोर्स बोलते हैं।
इसी तरह से होता है कंप्रेशन फोर्स। अब ये इस पे जैसे फोर्स लगा रहा है, ये कंप्रेस कर रहा है, इसी को कंप्रेशन फोर्स बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। स्प्रिंग फोर्स नाम से ही संबंधित है, जो स्प्रिंग के थ्रू लगा होता है, ऐसे 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 बना होता है, इसके थ्रू जो फोर्स लगता है उसको स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स मीन्स जैसे हम पंखा चलाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के थ्रू, जो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू यानी इलेक्ट्रिक द्वारा जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते हैं। और मैग्नेटिक फोर्स जो हमारे मैग्नेट के थ्रू लगता है उसी को मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फोर्स कई भी प्रकार, लगाने के प्रकृति के आधार यानी लगाने की कंडीशन के आधार पर भी फोर्स कई प्रकार के होते हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक फोर्सेस, लाइक फोर्सेस, ये सब फोर्सेस कई टाइप्स के होते हैं। मोस्टली लेकिन इंडिविजुअल फोर्सेस इतनी टाइप के होते हैं। ठीक है। फोर्स वाले में अगला टॉपिक कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और अपलोड करने में प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों, तो आगे बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।